जय नमोस्तु। तुम चनंदयानंदिमं चेनिनंदिशः परमितत्पदविंदिपौ नम्यो शीतशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममलिहानि पर देखो गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार। श्री 24 ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओवं विंदे विंदे भविनं विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनं ओवन स्वभावे मनस्यममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सावं सुरं। बोलिए श्री 24 जी ग्रंथाधिराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सिद्धे नमो नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य महाजन वाणी सद्गुरुवर श्रीमद् जयंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार। यह है श्री 24 जी ग्रंथराज जी गुरुदेव की अमृत वाणी, गुरुदेव का उपदेश, जहाँ श्रीमद् जयंतारण स्वामी सहज और सरल मार्ग से अपने को मोक्ष मार्ग की ओर ले चल रहे हैं। जो मोक्ष मार्ग जीवों के लिए दुर्लभ है, जिन 24 स्थानों से छूटना जीवों के लिए असंभव जैसा है, उन 24 स्थानों से मुक्त होने का मार्ग, ये आत्मा इन 24 स्थानों से मुक्त है, ऐसे मार्ग को आचार्य तारण स्वामी बता रहे हैं। और आर्य जी ने खुद ही अर्थ खोल दिया कि आप पिछले बार 5वें सूत्र का अर्थ नहीं कर पाए तो अर्थ कर लें। यदि अर्थ पढ़ने के पहले एक बार गाथा येलो वाला पेज दिखा दीजिए, पद और गाथा पढ़ लें, फिर अर्थ पढ़ते हैं तो सभी लोगों को आनंद आएगा। तो 24 स्थानों से यदि जीव को छूटना है, 24 स्थान परिभ्रमण से यदि जीव को छूटना है, तो उसे अपने अंदर में इस आत्मा को, अपने स्वभाव को जगाना पड़ेगा। अपने स्वभाव की जागृति, चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 ठाण है। यदि जीव इस सत्य को नहीं समझता तो फिर संसार है। सिर्फ देखो, श्रद्धान की बात कर रहे हैं अभी हम, चैरिटी की बात नहीं कर रहे। ये लो पेज लीजिए ऊपर, श्रद्धान की बात कर रहे हैं। अपन यदि अभी अपने स्वभाव को जाने समझें तो अपने को आत्म आनंद का रस आएगा। सबसे ज़्यादा परेशान हम आर्जुन जी को करते हैं
क्योंकि हमारी जो PDF है वो थोड़ी पार्ट में बटी हुई है, इसलिए दिक्कत होती है। चलिए, उत्तम क्षमा आखिरी मांग लेंगे हम, ठीक है। चलिए, यहाँ अपन गुरुदेव की अमृत वाणी को समझते हैं, और गुरुदेव की वाणी को समझने का भाव है तो अपन पहले संक्षेप में गाथा को लेते हैं, फिर पद, इसके बाद सीधे अर्थ की ओर चलते हैं। सावधान, आपने कल गुरुदेव की अमृत वाणी से इस गाथा को समझा था। अपन ने अभ्यास किया था कि तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ पाए अपन, और उसी को सार बिल्कुल संक्षेप में लेते हैं अपन, बिल्कुल सरलता में। मतलब ऐसा अर्थ लेते हैं अपन, अर्थ नहीं, ऐसा अभिप्राय लेते हैं अपन जो अपन ग्रहण कर सके। ऐसे अभिप्राय की चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? उत्पन्नम तम जान नंद ममलम। देखो भैया, तुम प्रकट करो स्वानुभव में। क्या प्रकट करो? अपने ममल स्वभाव को अपने स्वानुभव में प्रकट करो। ममल स्वभाव को जानने वाला अपना ज्ञान ही, ममल स्वभाव के आश्रित रहने वाला अपना ज्ञान ही प्रयोजनी है। और जहाँ ऐसे ममल स्वभाव का अनुभव जानना हो वहाँ जान अर्थ कहा गया। बिल्कुल सरल अर्थ है। पयम च पद विंदम सुरम। देखो भैया, अपने अविनाशी पद को देखो, जहाँ तुम्हें निर्विकल्प सिद्ध पद की प्रकाशमान अनुभूति हो जाए वहाँ समझो कि उत्पन्न हो गया है। कौन क्या उत्पन्न हो गया है? पे अर्थ प्रकट हो गया है। हे भव्यात्मा, अब पर पर्याय की ओर मत देखो, फिर क्या देखो? उत्पन्न तम दृष्टि इष्ट ममलम। अपनी दृष्टि में अपने इष्ट स्वभाव के स्वानुभव को उत्पन्न करोगे। अपनी दृष्टि में अपने परम इष्ट वीतराग स्वभाव को उत्पन्न करो। ममल स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में देखो। इन शब्दों के माध्यम से, जनवाणी के माध्यम से आशब्द स्वरम, अपने प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति को जगाओ। शब्दों का मर्म समझो, और शब्दों के मर्म को समझ के क्या करो भगवान जी? उसका वेदन करो भैया। ये शब्द अशब्द स्वभाव के मर्म को व्यक्त कर रहे हैं, अतीन्द्रिय आत्मा के मर्म को व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए क्या करो? इन शब्दों से अशब्द स्वभाव की चिंतन में अनुभूति जगाओ। उत्पन्न प्राण प्राण ममलम। देखो 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 देखो, अरे 10 संयोगी प्राण तो अनादिकाल से है, कईयों बार प्राप्त किए जीव ने, और कईयों बार छूट भी गए। कभी 2 प्राण, कभी 3 प्राण वाला हो गया, 4 प्राण वाला हो गया, 5 प्राण वाला हो गया। लेकिन ये संयोगी 10 प्राण जीव के प्राण नहीं है। तो फिर क्या करें? उत्पन्नम, क्या उत्पन्न करो? अरे स्वानुभव उत्पन्न करो। प्राण प्राण ममलम, अरे सुख सत्ता चेतन बोध में ये आत्मा अपने अविनाशी प्राण वाला है। अपने चतुष्टय प्राण से आत्मा जीता है। इंद्रिय अतीन्द्रिय सुरम, इन इंद्रियों से एकत्र तोड़ के अपने अतीन्द्रिय आत्मा का सूर्य समान प्रकाशमान, अपने अतीन्द्रिय आत्मा का स्मरण तो करो। जीवात्मा कब से भूले हुए हो, जगाओ तो अपनी आत्मा को। और चलते चलते तारण स्वामी अंतिम कार्यक्रम में कह रहा है, अरे जीव प्रमाद नहीं करना, आलस मत करना, संसार के प्रपंच में मत उलझना। तो तारण स्वामी क्या करें? उत्पन्नम नंद विशेष भाव सहजम। अरे अपना आत्म स्वभाव सहज है, सरल स्वभाव से अपने अनंत विशेषताओं में इस गायक तत्व की अनुभूति को प्रकट करोगे। क्या था? भाव को जगाओ। अनंत विशेषताओं को प्रकट करने वाला, पंच अर्थ को उत्पन्न करने वाला, वीतराग स्वभाव को उत्पन्न करने वाले अपने गायक स्वभाव को, सहज भाव को जगाओ। सहज स्वभाव में रहने पे ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। परम स्वभाव में लीन रहो तो भैया अपने आप ही सहज आनंद में वीतराग दशा प्रकट हो जाएगी। साधु बनो और भव भ्रमण का नाश करते हुए निर्वाण को प्राप्त कर लो भैया। ये अपने समझने के लिए है भाई, कि अपन यदि गुरुदेव की बात को ऐसे मान लें जैसा तारण स्वामी लिखा है तो अपना हित हो जाएगा। बाकी अपन ने कल विस्तार से चर्चा करी थी। अब अपन पढ़ते हैं पद। पद देखिए भैया, बहुत आनंद की अनुभूति है। आनंद लीजिए और आनंद ही आनंद में रत रहिए। आहा ज्ञान की अनुपम महिमा। देखो शुरुआत ही बहुमान से हुई है और बिना आत्मा के बहुमान के मोक्ष मार्ग नहीं आने वाला। इसलिए बड़े आनंद के साथ
आहा ज्ञान की अनुपम महिमा, श्रेष्ठ अतीन्द्रिय धारी है। सहज ज्ञान का झरना झरे, यह आत्मा अविकारी है। बहुत अच्छे से हमें अर्थ नहीं बताना पड़ेगा। यदि आप अंतर अनुभव से लोगे तो गुरुदेव की अमृत वाणी पद के माध्यम से सहज आत्म पद का बोध करा देगी। आहा ज्ञान की अनुपम महिमा, श्रेष्ठ अतीन्द्रिय धारी है। सहज ज्ञान का झरना झरे, यह आत्मा अविकारी है। शब्द अशब्द सुरों के ज्ञान से, शब्द अशब्द स्वर इनके ज्ञान से, शब्द अशब्द स्वरों के ज्ञान से स्वयं में दृढ़ता आती है। स्वयं मजबूती होती है, स्वयं ज्ञान वज्र के जैसा होता है। शब्द अशब्द स्वरों के बल से स्वयं में दृढ़ता आती है। चेतन पद का उदय हो रहा, ममले ममल को ध्याती है। एक ही काम है भगवान जी का, ध्यान करो एक का, अपने ममले ममल स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद में लीन होने का। एक चैतन्य पद का उदय हो रहा है, एक आत्मज्ञान भाव की जागृति हुई है। हे जीवात्मा, इस आत्मज्ञान की जागृति में उगते हुए सूर्य को सब नमस्कार करते हैं भगवान जी। ऐसे उदित होते हुए स्वानुभव को अपने अंतर में देखो और इस ममले ममल स्वभाव को के ध्यान में आनंद में रहो। देखो भैया, अर्थ सरल सा है। ये ज्ञान की महिमा, आहा अतीन्द्रिय आत्मा की ज्ञान की महिमा अतुलित है भैया। ये श्रेष्ठ अतीन्द्रिय पद का धारी है आत्मा, सहज ज्ञान के झरने में, निर्जर झरने में, निर्मल भाव में स्वयं निर्जरित हो रहा है। यह आत्मा ये घातीय अघातीय कर्म से रहित है, यहाँ कोई विकार नहीं है, अविकारी है। इन स्वर व्यंजन पद अर्थ से, इन शब्दों से अशब्द, अपने अशब्द ज्ञान स्वभाव को स्वयं स्वीकार करो तो स्वयं में दृढ़ता आएगी कि हाँ, कि मैं ही भगवान आत्मा हूँ। वस्तु स्वरूप स्वीकार होगा, पर पर्याय से एकत्र टूटेगा, कसाय भाव से एकत्र टूटेगा, अज्ञानता छूटेगी और चैतन्य पद का उदय हो रहा। देखो तो ऐसी परमात्म तत्व की महिमा सुन के अपने अनुभव में स्वयं ये वीतरागता प्रकट हो रही है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सहज अनुभव में आ रहा है। अरे देखो तो ममल है, ममल को ध्याती है। इस आत्मा का एक ही काम है भैया, एक ममले ममल स्वभाव का ध्यान, जहाँ न कर्मल थे न कर्मल है और ना कभी कर्मल होने वाले, ऐसे अविनाशी स्वभाव को ध्याने वाला ये ज्ञायक स्वभाव ही अविकारी और निरंजन है भगवान। अब दीदी अर्थ खोल दो तो अपने को इस स्वभाव की महिमा को जान के और इस स्वभाव में रख लेना है। अपन 2 मिनट में अर्थ पढ़ेंगे, 5 मिनट में, और फिर चलेंगे अपना अगली गाथा का आनंद लेने के लिए। इसलिए भैया सभी जीव गुरुदेव की इस अमृत वाणी का रसास्वादन करें, इस लक्ष्य से, इस उद्देश्य से भैया अपना यह सारा क्रम है। इसलिए सावधान, कहा था ना ज्ञाननाथ जी ने, चेतो जागो अभी समझ लो वरना 24 ठाणा। यदि ऐसी अनुपम महिमा सुन के जाग गए, चेत गए और अपने को समझ में आ गई तो ठीक, और ऐसी अनुपम महिमा सुन के नहीं जागे, नहीं चेते तो फिर अनंत काल से संसार में भटक रहे थे भगवान जी। ये भटकन कभी खत्म नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। संक्षेप में अर्थ, इसका अगली गाथा ये लीजिए। अर्थ, अपने ममल पद का अनुभव। देखो भैया, अपने ममल पद का अनुभव उत्पन्न होना जान अर्थ है, अर्थात अनंत ज्ञान में निस्वभाव को स्वयं स्वानुभव में जानना ही जान अर्थ है। जान लेना अपने जाननहार स्वभाव को, इसका नाम जान अर्थ है। और निज अनंत चतुष्टय में निर्विकल्प स्वस्वरूप में सदा सदा के लिए लीन हो जाना, अर्थात सिद्ध स्वभाव में ठहर जाना, ये पे अर्थ है भाई। शुद्ध परम पद में लीनता का नाम पे अर्थ है। अरे भाई, अब कहाँ पर पर्याय को देख रहे हो? अपने इष्ट ममल स्वभाव पर दृष्टि रखो, इसके अलावा कोई प्रयोजन ही नहीं है।
अपना शुद्धात्म स्वरूप ही परम प्रिय है। इसकी प्रियता जगाओ, इसकी इष्टता जगाओ। देखो तो ऐसे स्वसमय की अनुभूति ही तत्व का सार है। देखो, इससे अंतर में अपने अनुभव को अंतर में उत्पन्न करो, बाहर नहीं मिलेगा। शुद्ध वीतराग तत्व को जानो। ऐसे वीतराग तत्व को प्रकट करने वाले हितमित प्रिय वचन, ये भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि सहज प्रकट हो गई है, सहज श्रवण करने को मिल रही है। देखो तो क्षयोपशम लब्धि का जागरण हुआ है। अंतर में चिंतन मनन करो, शुद्ध के माध्यम से, इस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से शुद्ध स्वरूप का चिंतन करो और अशब्द अर्थात चिंतन रूप में इसे अनुभव में ग्रहण करो भैया। शब्दों से परे अशब्द अतीन्द्रिय आत्मा ही अपना स्वरूप है, ऐसा स्वानुभव प्राप्त कर लो। ऐसे वीतराग स्वरूप को साधना में ममल स्वभाव में लीन होने पर, देखो भैया, जब ऐसे वीतराग स्वभाव ममल स्वभाव में लीन होने पर अपना अनंत अनंत आत्मस्वरूप अतीन्द्रिय प्राण उत्पन्न हो जाएगा। अतीन्द्रिय प्राण मतलब सुख सत्ता चेतन बोध रूप अपना अनंत चतुष्टय प्राण ही आत्मा का शाश्वत प्राण, आत्मा का अक्षय स्वभाव है भाई। इसलिए भटको मत, ये अपने अतीन्द्रिय प्राण को उत्पन्न करो। अरे भाई, सभी इंद्रियों के सारे विषय से परे ये अपना सत्य स्वरूप है। इसे अपनी दृष्टि में देखो तो क्या होगा भैया, जब इसे अपनी दृष्टि में देखो तो स्वयं ही अनंत विशेषताओं में अपना सहज स्वभाव अनुभव में आ जाएगा भैया। सहज अपना वीतराग स्वभाव ही श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है और कल्याणकारी है। हे भव्य आत्मा, तुम अपने परम स्वभाव के बोध को जगा लो, अपने बोध में लीन रहो, पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति को जान लो। भगवान जी, अब तो देख लो कि मेरा स्वभाव ही ममल है। देखो भैया, अज्ञान में नहीं रहना, अब तो जान लो मेरा स्वभाव ही ममल है। अपने पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति करना ही जान और पे अर्थ है। इन 5 अर्थों की पूरी प्राप्ति अपने ममल स्वभाव को प्राप्त करना ही है। पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति हो जाना ही पंच अर्थ की सिद्धि है। और ज्ञानी साधक इन 5 अर्थों के माध्यम से ही स्वरूप की साधना करते हैं और इसी आधार पर आगे की कारिकाओं में आचार्य देव ने मोक्ष मार्ग का, साधना का पूरा मार्ग कहा भैया, जिससे जीव 24 स्थान में संसार परिभ्रमण से छूट सके। पंच अर्थ के नाम लिखे हैं, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, जान अर्थ और पे अर्थ। ये 5 अर्थ है। यहाँ 5 अर्थ की साधना ही, ये यहाँ नोट है नीचे, ये पंच अर्थ की साधना ही मुक्ति का आधार है। जो ज्ञानी अपने प्रकाशवान सूर्य समान आत्मा को अनुभव करता है, उसे इन पंच अर्थ की सिद्धि हो जाती है और वो भाव भ्रमण से, संसार भ्रमण से पार होके अपने मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है। ऐसा श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए उपदेश है भैया। वे पंच अर्थों को साथ कर मुक्ति का वर्णन करता है, यही सार है। अब चलते हैं अपन अगली गाथा की ओर। देखो अब आपको ऐसा लगेगा भाई बहुत जल्दी हो गई गाथा, जल्दी नहीं हो गई। आप इस गाथा को कल सुन चुके थे भैया, इसलिए अपने को यहाँ अब सबसे खतरनाक विषय आ रहा है। क्या खतरनाक विषय आ रहा है भैया? यहाँ 24 थाड़ा में जिन 24 स्थान का वर्णन किया है, अब उनकी बात चल रही है। तारण स्वामी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अनंत काल से जीव इन 24 स्थानों पर परिभ्रमण करता आया है। क्यों परिभ्रमण करता आया भैया? अपने राग मोह और अज्ञान के कारण। छूटेगा कैसे? जब राग मोह और अज्ञान को छोड़ेगा, अर्थात अंतर से मिथ्यात्व को छोड़ेगा, मिथ्या मानताओं का त्याग करेगा, तब जीव इस संसार से छूटेगा भैया। और कोई उपाय नहीं है क्या? इसके अलावा और उपाय क्या करना भैया? अज्ञान राग से मुक्त होना है। कैसे होंगे? अब ये उपाय तारण स्वामी बता रहे हैं। पहले यहाँ 24 स्थानों का वर्णन हो रहा है, तो अपन पढ़ते हैं यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहा है। उवन गे, यहाँ 24 स्थानों का नाम, गे मतलब गति,
इंद्री काय रमणम, इसमें अनादिकाल से रमण रहा है, रमण कर रहा है। जोग योग और वेद, इनके कारण अनादिकाल से जीव ये आत्मा संसार में ही लगी हुई है, इन्हीं के चक्रव्यूह में उलझी हुई है भैया। उपवन कसाय ज्ञान, इन सबको जीव छोड़े, कसाय को छोड़े और ममल ज्ञान स्वभाव का आश्रय तो मुक्त हो। अभी अभिप्राय नहीं, अभी अपन 24 स्थान के नाम बोल रहा है। यहाँ जितने लिखे हैं, कसाय ज्ञान दर्शन और क्या कह रहा है आदर्शन है, और क्या संयम लेस्या भव्यत और सम्यक्त सेनी असेनी। इस प्रकार से यहाँ आचार्य देव ने 24 स्थानों में से कुछ स्थान का है, बाकी जितने छूट गए हैं वो आगे कहेंगे भैया। अब आप यदि ये कहें भैया हमें 24 स्थानों का नाम याद करना है, तो हम आपको जो डीपी बनी हुई है, मतलब जो फोटो बने 24 स्थान के, वो उदय भैया को भेज के तारण तरण शापचार गोष्ठी में सेंड करवा देंगे या ग्रुप में सेंड कर देंगे। सब ग्रुप में डल चुका है पूरा मैटर। तो अपन यहाँ गुरु महाराज क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझने के लिए अपन सीधे अर्थ की ओर चलेंगे। अर्थ की ओर चलेंगे मतलब अर्थ में यहाँ जो नीचे अर्थ लिखा हुआ है, उस अर्थ में हमने कोशिश करी कि गुरु महाराज जिस भाषा में यहाँ कह रहा है, जैसे अपन अलग अलग पढ़ लो, गति इंद्री काय जोग वेद कसाय ज्ञान दर्शन संयम लेस्या भप्यत सम्यक्त और सैनी असेनी, यहाँ अपन इस भाषा में पढ़ लो। लेकिन तारण स्वामी ने इस भाषा में नहीं लिखा भैया। तारण स्वामी ने किस भाषा में लिखा है तो दीजिए आप जरा अर्थ खोल दीजिए बस। तो गुरु महाराज ने किस भाषा में लिखा अपन पढ़ते हैं, 1 मिनट विषय पढ़ लेने दीजिए बस। विषय ये ठीक है। ज्ञानी साधक इस संसार परिभ्रमण से छूटने के लिए अपने ममल स्वभाव की आराधना में लीनता को उपलब्ध कर लेता है। वह भव्य सम्यक्त को स्वीकार करके शुद्ध भाव में विश्राम करते हुए सम्यक दर्शन की स्वानुभूति को जगा के संबर भाव रूप आश्रय भाव संबर भाव को ग्रहण करके इन आश्रय भाव का निरोध करता है। अर्थात आचार्य तारण स्वामी यहाँ 24 स्थानों का वर्णन करके एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि जीवात्मा आश्रय भाव का निरोध करो और सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण करके क्या करो भैया, इस संसार सागर से छूट जाओ। ये इसका विषय है। चलिए अर्थ खोल दीजिए दीदी पूरा। अर्थ हाँ, ये वही जो आपने विषय खोला, विषय के नीचे ये अर्थ। हाँ बस विषय हटा दीजिए, ऊपर कर दीजिए, जूम हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा राइट खिसका दीजिए बस। ठीक, बिल्कुल ठीक है, मत ठीक ठीक ठीक। चलिए अब यहाँ अपन समझने का अभ्यास करते। अरे ठीक है जी। आचार्य परमात्मा कहते हैं कि देखो बहुत अच्छे से, ये इस 24 स्थानाजी ग्रंथ की मेन चीज़ है भैया। 24 स्थानों के नाम जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, तारण स्वामी ने जो कहा है, इन 24 स्थान परिभ्रमण से छूटने के लिए 24 स्थानाजी है। थोड़ा सा उपयोग लगाओ। यदि आपको कठिन लगेगा, ऐसा हो सकता है कि आपको कठिन लगे, लेकिन यहीं अपन अनादिकाल से रह रहा है और अपने को इन स्थानों से नहीं छूटना है। देखिए जरा, आचार्य परमात्मा कहते हैं कि इन कर्म सहित अवस्था में, कौन से कर्म, घातिया अघातिया, इन कर्म सहित अवस्था में यह जीव चारों गतियों में जन्म मरण कर रहा है। गति पहला नाम आ गया। क्या कर रहा है जी? अनादिकाल से जीव इस संसार में रह रहा है। क्यों रह रहा है भैया? कर्म संयुक्त होके, घातीय अघातीय कर्मों के साथ रहते हुए, घातीय अघातीय कर्मों का संयोग करते हुए अनादिकाल से कर्म सहित अवस्था में शरीर आदि सहित जीव क्या कर रहा है? इन चारों गतियों में जन्म मरण कर रहा है। गे, जो पहला शब्द गे लिखा था ना, गति, वो ये है भैया कि इन चारों गतियों में जन्म मरण कर रहा है। चारों गतियों में जन्म मरण के दुख भोग रहा है। और दूसरा शब्द इंद्री, तो क्या कर रहा है? वह इन पंच इंद्रियों को प्राप्त कर क्या कर रहा है? इन पंच इंद्रिय विषय भोगों में ही डूबा हुआ है। इन इंद्रियों से भिन्न आत्मा को नहीं जानता।
4 गति 84 लाख योनियों का चक्कर लगाता हुआ ये जीव संसार में जन्म मरण कर रहा है, तो नाना प्रकार की गतियों में भटक रहा है। और क्या कर रहा है, इन 5 इंद्रियों को अनेक बार, कभी 1 इंद्रिय, कभी 2 इंद्रिय, कभी 3 इंद्रिय, कभी 4 इंद्रिय, कभी 5 इंद्रिय होके इन 5 इंद्रियों में को प्राप्त करके बार बार इस संसार की धूला चाट रहा है। भाई संसार धूल का ढेर है ना, इस धूल के ढेर में ही लगा हुआ है, उद्गल विषय कसाय में लगा हुआ है और 6 काय में उत्पन्न हो रहा है। भैया 6 काय मतलब 6 प्रकार के शरीर, 6 काय के जीव, अच्छा इसमें उत्पन्न हो रहा है। तो क्या कह रहा है, इन 6 काय के जीवों रूप परिणमित हो रहा है काय। और देखो तो नाना प्रकार से क्या कर रहा है, प्राप्त पर्याय में ही रमण कर रहा है। पर्याय देखो, प्राप्त पर्याय मतलब मनुष्य हो गया तो मनुष्य मानने लगा, स्त्री हो गया तो स्त्री मानने लगा, त्रियंश हो गया तो त्रियंश मानने लगा, देव हो गया तो देव मानने लगा, नारकी हो गया तो नारकी मानने लगा। जिस अवस्था में गया, जिस पर्याय में गया, राग के भाव चलने लगे तो राग जैसा हो गया, देश के भाव चलने लगे तो देश जैसा हो गया, कर्तव्य के भाव चलने लगे तो कर्तव्य जैसा हो गया, भोक्तत्व के भाव चलने लगे तो भोक्तत्व जैसा हो गया। तो क्या हो गया भैया कि जिस गति में गया, जिस पर्याय में गया, जिस पर्याय को प्राप्त किया, उस पर्याय में ही रमण कर रहा है। रमणम ऊपर शब्द आया था ना, तो जो पर्याय मिली उस पर्याय में ही रमण कर रहा है। वह इन 15 प्रकार के योगों की, योग के कितने भेद है, 15, तो वह इन 15 प्रकार के योगों में कहाँ लगा हुआ भैया, नाना प्रकार की चपलता में लगा हुआ है। ध्यान रखना, 6 काय में उत्पन्न हो रहा है, प्राप्त पर्याय में रमण कर रहा है और इन 15 प्रकार के योगों की चपलता सहित 3 वेद, वेद शब्द आया था ऊपर, 3 वेदों में तन्मय है। कौन कौन से, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 15 योग कौन कौन से भैया। अब यदि हम भेद प्रभेद की चर्चा करेंगे, मन योग, वचन योग, काय योग आदि आदि, इनमें तो पूरा समय निकल जाएगा, इसलिए सार संक्षेप। हाँ, जिन्हें पढ़ना है, समझना है, उन्हें डीपी सेंड कर देंगे, मतलब इनके पूरे कोटेशन बने रखे हैं, वो शेयर हो जाएंगे। तो वह इन 15 प्रकार के योगों में सत्य मनोयोग, असत मनोयोग, वचन योग, काय योग, इन सब में उभय योग, इनमें लगा हुआ है भाई। तो क्या करना है गुरुदेव, पहले सुन तो लो, लगे कहाँ हो, अभी तक तो पता ही नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं, हमारा असत्य मनोयोग चल रहा है, सत्य मनोयोग चल रहा है, हमारा वचन योग कौन सा चल रहा है, कुछ पता ही नहीं है। अभी तो पता ही नहीं है भगवान जी कि कहाँ परिणमन कर रहे हैं। मिश्र का योग चल रहा है, उदय का योग चल रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। अभी तो जीव मूर्छा में, मूर्छा में, उसे कुछ नहीं पता। तो क्या कर रहा है, 3 वेद आदि परिणाम में तन्मय है भैया। 3 वेदों में, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि, द्रव और भाव वेद, इनमें तन्मय रहता है। और देखो तो इससे संसारी अवस्था में 25 प्रकार की कसायों में परिणमन कर रहा है। कसाय के भेद कितने, 25। तो क्या कर रहा है भैया, ये 4 चौकड़ी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 चौकड़ी में 4 चौको 16 और हास आदि 9 कसाय, इन 25 कसायों में ही दिन रात रत है। हास, रति, आरती भैया, इनमें अपने आप को तन्मय करके रखा हुआ है। इसे आत्मा की बात कहो, समझ में नहीं आती। इसे क्या बात समझ में आती है, कसाय की बात समझ में आती। मान करना है, क्रोध करना है, लोभ करना है, ये 4 प्रकार की कसाय के परिणामों को अनादिकाल से करने में लगा है। कौन सी अवस्था में, इन 24 स्थान में भी, 24 स्थान में एक स्थान कसाय। और इस जीव को इन सब विकारी परिणामों से मुक्त होकर अब क्या करना है, अपने ममल स्वभाव का दर्शन करना है। ये तारण स्वामी का अभिप्राय है। उन्होंने क्या क्या कहा, 4 गति कही, 4 गति के बाद 5 इंद्रिय कही, 6 काय कहे, प्राप्त पर्याय में रमण करते हुए 15 प्रकार के योग और 3 वेद, इनमें तन्मय होकर संसारी अवस्था में 25 प्रकार की कसायों के परिणाम से बंधा हुआ है। तो अब जीव को करना क्या है कि इन 25 प्रकार के परिणामों से, 3 वेद आदि से छूटने के लिए जीव को क्या करना है, अपने ममल स्वभाव का दर्शन प्रकट करना है। देखो भगवान आत्मा, यदि इन 24 स्थानों के परिवहन से छूटना है तो तुम्हें पहले क्या करना है, इस ममल स्वभाव की इन जो संयोग है ना, कसाय का, 3 वेद का
25 प्रकार की कसाय, 3 वेद, और क्या गति और योग, ये जो वर्तमान में संयोग है ना, ये विकार का संयोग है भैया। ये सारे परिणाम विकारी हैं, ये सारी अवस्था विकारी है। इनसे रहित होके 6 काय में जन्म मरण कर रहा है जीवात्मा, इनसे विरक्त होके क्या करना है, इस जीव को अपने ममल स्वभाव का दर्शन प्रकट करना होगा। ऐसा तारण स्वामी की गाथा में अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है कि तुम इन विकार परिणाम से मुक्त होकर अपने ममल स्वभाव का दर्शन करना है। हे जीव, जिस ममल स्वभाव का आज तक दर्शन नहीं किया, अर्थात जिसे आज तक देखा नहीं, ऐसे अपने स्वभाव को, जिसको आज तक अनुभव नहीं किया, ऐसे अपने स्वभाव को अपने अनुभव में प्रकट कर लो भैया। तारण स्वामी क्या कह रहा है भैया, जिसको आज तक अनुभव में नहीं देखा, उस उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ स्वभाव का दर्शन करो। क्या कह रहा है आचार्य देव, यह भव्यात्मा अपने श्रेष्ठ स्वभाव का दर्शन करोगे तो क्या होगा। यहाँ आचार्य देव आत्म साधना को दर्शाते हुए कहते हैं कि 6 प्रकार के सम्यक्त की साधना से, 6 प्रकार के सम्यक्त के नाम सबको पता है भैया, आज्ञा, वेदक, उपसम, क्षयोपसम आदि आदि। तो यहाँ 6 प्रकार के सम्यक की साधना से क्या करो भैया, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। और देखो भैया, यहाँ सम्यक दर्शन से सहित होके प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, संयम के 2 भेद, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को ग्रहण करो। 3 प्रकार के अशुभ लेश्याओं का त्याग कर, 6 लेश्या आती, 3 प्रकार की अशुभ लेश्याओं को त्याग कर पीठ, पद्म और शुक्ल लेश्याओं में वृद्धि करो। अपने परिणामों की निर्मलता करो और निर्मल परिणामों से भव्यता का जागरण करो। ये जीव भव्य तो हो तुम, लेकिन जब तक आत्म अनुभव नहीं करोगे तब तक अपनी भव्यता का जागरण नहीं होगा। हे भव्य आत्मा, अपने श्रेष्ठ त्रिकाली स्वभाव के अनुभव में रहो भगवान। एक बात बताओ हमें, आपको यहाँ तारण स्वामी की देशना सुनाई दे रही है या 24 स्थान के नाम सुनाई दे रहा है? तो गुरु महाराज की देशना 24 स्थानों के नाम भी तो है, वो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखो तारण स्वामी की जो आध्यात्मिक शैली है, यदि मैं आपको अलग अलग नाम करके बताऊंगा ना, जैसे 6 प्रकार के सम्यक में एक सम्यक, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम में एक संयम, 6 लेस्या में एक लेस्या, जब यहाँ अलग अलग करके बताएंगे तो आपको 24 स्थान के नाम सुनाई देंगे। और ये तारण स्वामी की गाथा का अर्थ करके बताएंगे तो आपको भैया 24 स्थान के नाम कब निकल जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। क्या कह रहा है, इन 3 अशुभ लेस्याओं को त्याग कर पीठ, पद्म और शुक्ल लेस्या को वृद्धिगत कर अपने परिणामों में निर्मलता से अपनी भव्यता के गुण को जागरण करो, भव्यत्व की शक्ति को जगाओ। भव्यत्व, हे भव्यात्मा, पारिणामिक भाव में से कोई एक भाव तो रहेगा ही ना। अपने श्रेष्ठ काली स्वभाव के स्वानुभव में लीन हो जाओ भगवान। वर्तमान में अपना परम श्रेष्ठ स्वभाव ही अपना है, इस स्वभाव के अनुभव में रहो, जिससे क्या होगा भैया, जिससे सारे भय अपने आप ही विला जाएंगे। देखो तारण स्वामी कह रहा है, सम्यक सहित अनंत ममल ज्ञान स्वभाव का सहकार करो। सम्यक दर्शन की अनुभूति को जगा के अपने ममल ज्ञान स्वभाव का सहकार करो। अरे भाई, सम्यक दर्शन सहित जिसमें अभी तक शयन नहीं किया, कहाँ विश्राम नहीं किया, अपने आत्म स्वभाव में। सम्यक दर्शन सहित जिस आत्म स्वभाव में अभी तक विश्राम नहीं किया, ऐसे अपने आत्म स्वभाव में विश्राम करो, ऐसे आत्म स्वभाव में ठहरो। तो क्या होगा, तो जीव इस संसार के जन्म मरण से छूटोगे। देखो, गुरुदेव की अमृत वाणी तो इस रूप ही अपनी अंतरात्मा को जगा रही है। देखो, वो 24 स्थान के नाम बोल रहे हैं। यहाँ तारण स्वामी गति, इंद्री, काय, कषाय, लेस्या, वेद और क्या बोलते हैं गति और जितने भी निकल गए, प्राण, संयम, भव्यत्व आदि आदि जितने भी भाव निकल गए, सम्यक, लेस्या जो भी निकल गए,
यहाँ गुरुदेव उन क्या बोलते हैं स्थानों के नाम बोल रहे हैं, लेकिन भगवान जी अपने को सुनाई क्या दे रहा है कि इन विकार पर्यायों से, इन विकार परिणामों से अपना अपनत्व तोड़ो और क्या करो भगवान जी, अपने स्वभाव की स्वीकारता करो। जी इसके आगे वाला पेज, इसका अर्थ आगे भी लिखा है। तो क्या अपने स्वभाव की स्वीकारता करो भगवान जी। आज तक इसमें शयन नहीं करा, ऐसे स्वभाव में शयन करो। देखो तो क्या अपना प्रकाशमान स्वरूप में, देखो देखो शयन करो, प्रकाशमान स्वरूप में शुद्धता से आचरण करो, तभी इन दूर स्थानों में जन्म लेना छूट जाएगा भैया। अब देखो यहाँ 24 स्थानों के नाम, ये संसारी जीव संसार अवस्था में इन 24 स्थानों में रहता भैया। कौन कौन से 24 स्थान में रहता है? गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक, यहाँ तक का अपना प्रकरण आ चुका भैया। संगी, संगी तक का भी आ चुका, संगी संगी, आहारक, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, ज्ञान उपयोग, ध्यान, आश्रम, जाति, कुलकोड़ी, ये 24 जीव के संसार स्थान है। ये आहारक से अगले गाथा में आएगा। आहारक से संगी तक अभी आ चुका है, सम्यक संगी, आहारक, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोग नहीं, उपयोग, ध्यान, आश्रम, जाति, कुलकोड़ी, ये 24 स्थान है जिसमें जीव अनादि काल से जन्म मरण कर रहा है। और तारण स्वामी यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा यदि इन 24 स्थानों से छूटना है तो अपने आत्म स्वभाव में आसक्त शयन नहीं किया, अपने ममल स्वभाव को अपनी दृष्टि में नहीं देखा, अपने ज्ञायक पद को अपनी अनुभूति में जागृत नहीं किया, इसलिए तुम इन 24 स्थानों में जन्म मरण कर रहे हो। हे भव्य आत्मा, यदि आज अपने ज्ञायक स्वभाव को देख लोगे तो इन 24 स्थानों के जन्म मरण से छूट जाओगे। देखो क्या विचार है भैया, गिरिपद और खोल दो, क्या विचार है? इन 24 स्थानों के परिभ्रमण से छूटना है या फिर इनमें जन्म मरण करना है? इन 24 स्थान की देशना सुन के अपने भाव की निर्मलता करते हुए, इन अज्ञान परिणतियों से, निदान आदि इन सलों से मुक्त होते हुए भैया अपने काम, अपना इन चिंताओं से मुक्त होके अपना काम बनाना है या इन चिंताओं में मर के दुर्गति में जाना है? देखो बहुत काल हो गए जीवात्मा, क्या काय में बहुत काल हो गए? सुनिए, काय में बहुत काल हो गए? उत्पन्न हुए इस संसार में उत्पन्न होते हुए बहुत काल हो गए। उत्पन्न हुए अपन, अब तुम अपने आप को जोड़ लेना, मैं अपने आप को जोड़ लूंगा, यहाँ अपने आप को जोड़ते जाना। हे जीव तुम्हें बहुत समय हो गया, काय में बहुत समय हो गया। उत्पन्न हुए गति इंद्रिय काय, योग वेद संसार के कारण हैं। बहुत समय हो गया जीवात्मा, काय में बहुत काल हो गया भैया। इन 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हुए बहुत काल हो गया। इंद्रिय का, योग, वेद, इन सब में लीन होके बहुत काल हो गया संसार में परिभ्रमण करते हुए भैया। इसलिए सावधान। उत्पन्न हुए गति इंद्रिय काय, योग वेद संसार के कारण हैं। उत्पन्न कसाय, देखो बहुत काल हो गए कसाय भाव करते हुए। उत्पन्न कसाय, ये दृष्टि मोड़। अब जीवात्मा ये कसायों में रत होते बहुत काल हो गया, अब तो इन कसायों से दृष्टि मोड़ो। ममल ज्ञान ही तारण है। सुनो भगवान जी, अपना ममल स्वभाव रूप, अपना निर्मल ज्ञान ही भाव से ताड़ने वाला तारण है भगवान आत्मा। इस कसाय से अपनी दृष्टि मोड़ लो भगवान आत्मा। इन कसाय भाव को अपनी दृष्टि में मत रखो, किसी से वेर विरोध मत बांधो, राग देश की परिणतियों को छोड़ो। बहुत काल होगा इन कसायों को उत्पन्न करते हुए, अब इनसे दृष्टि मोड़ो। ममल ज्ञान ही तारण है। सुनो, यहाँ भी 24 स्थान के नाम है, लेकिन आपको सुनाई दे जाए तो यहाँ ये ज्ञान अपना ममल स्वभाव को देखे तो जीव का ये ज्ञान संसार मुक्ति के कारण बनेगा भैया।
दर्शन संयम लेश्या भव्यत। देख लो, दर्शन संयम लेश्या भव्यत, पिकटे विभाव विला जाए सभी। देखो भैया, जब सम्यक दर्शन पिकटेगा, जीव संयम को ग्रहण करेगा, अशुभ लेस्या को छोड़ के शुभ लेस्या से भव्यत्व की शक्ति को जगाएगा, तो क्या होगा? पिकटे विभाव, जितना भी विभाव भाव पिकट रहा है, विला जाए सभी, सारे विभाव भाव विला जाएंगे। जब जीव आत्मा का जागरण करेगा तब ये विभाव भाव मिलाएंगे। सम्यक सहकार से ममल स्वभाव, सेनी के होए असेनी के। देखो भैया, यदि जीव असेनी के नहीं, असेनी यदि यहाँ प्रेरणा है, जीवात्मा तुम असेनी पंचेंद्री हो जाओगे, अर्थात असेनी पंचेंद्री बन जाओगे भैया, असेनी पर्याय को धारण कर लोगे, तो क्या होगा? सम्यक सहकार से ममल स्वभाव। ये देखो, जब सम्यक दर्शन का सहकार किसको होगा? सम्यक सहकार से ममल स्वभाव, सेनी के होए असेनी के नहीं। अरे भव्यात्मा, आज तुम सेनी पंचेंद्री हो तो तुम सम्यक को स्वीकार करके अपने ममल स्वभाव का सहकार कर सकते हो। और जीवात्मा सावधान, यदि इस सेनी पर्याय से छूट गए, संगी पंचेंद्री पना मिला गया, असेनी पर्याय में चले गए, तो फिर ये सम्यक दर्शन जैसा महारत्न मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीव को सावधान कर रहा है। क्या कर रहा है? कि 24 स्थान परिभ्रमण से छूटना है तो भगवान आत्मा अपने अंतर आत्मा का ध्यान करो। यदि आपको 24 स्थान के नाम याद करना है तो इस पद को याद कर लो, आधे यहाँ याद हो जाएंगे और आधे अगले पद में याद हो जाएंगे। बहुत सरल है। उत्पन्न हुए गति इंद्रिकाय, योग वेद संसार के कारण है। उत्पन्न कसाय से दृष्टि मोड़, ममल ज्ञान ही तारण है। दर्शन संयम लेश्य भव्यत, पिकटे विभाव विला जाए सभी। सम्यक सहकार से ममल स्वभाव, सेनी के होए असेनी के नहीं। भैया देखो, भैया देखो, पद लिखने वालों का अभिप्राय भी आत्मा है। तारण स्वामी ने गाथा लिखी, 24 स्थान के नाम लिखे, उनका 24 स्थान के नाम लिखने के पीछे भी आत्म साधना को प्रकट करने का पूरा अभिप्राय है। हम वांछन कर रहे हैं तो हमारा अभिप्राय भी यही है, क्या? कि गुरुदेव की इस वाणी को सुन के हमारे अंतर की भव्यता, आत्मशक्ति का, सम्यक का, संयम का, भैया भव्यत्व का जागरण हो जाए। और शायद आप सुन रहे हैं तो आपका अभिप्राय भी यही है भैया कि इन 24 स्थानों से छूटने के लिए जो उपादेय है, उन उपादेय गुणों को ग्रहण करके भैया हमारी आत्मा इस संसार के बंधन से छूटे। भैया देखो, सबका अभिप्राय एक है भैया। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो, यदि आपको तारण स्वामी की बात पसंद आ रही है तो भाई, और यदि किसी के भी अभिप्राय में थोड़ी सी भी मलिनता आ जाए ना, तो गुरुदेव की ये बात अनुभूति का विषय नहीं बनेगी। आज की गाथा कठिन लग सकती है, क्यों? क्योंकि जिन्होंने करणानी योग का अभ्यास नहीं है, जैसे उदय भैया को बहुत अच्छी लग रही होगी, क्यों? क्योंकि जिन्हें 24 स्थान जिन्होंने पढ़े हैं, या जिन्होंने हमारे साथ व्हाट्सएप पे स्वाध्याय किया है, व्हाट्सएप पे जो हमारा तारण पंथ ग्रुप में स्वाध्याय चलता है, जिन्होंने वहाँ हमारे साथ स्वाध्याय किया है, उन्हें तो बहुत सारा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने इन सारी गतियों के नाम भी पढ़े हैं, लोगों को 24 स्थान के नाम भी याद है। लेकिन जो आज पहली बार सुन रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ अध्यात्म है, कहाँ अध्यात्म उन 24 स्थानों से विरक्त होने की प्रेरणा दे रहा है, और कहाँ 24 स्थान के नाम है। उन्हें बड़ी दुविधा लग रही होगी भैया कि नाम अलग समझ में नहीं आ रहा है और उपदेश अलग समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान जी, ममल स्वभाव तो मुख्य है, लेकिन 24 स्थान के नाम भी याद करने की रुचि तो है जीवों में। और ये बात बताओ, जब तक 24 स्थान को जानेंगे नहीं अपन कि अपन कौन से योग में रत हो रहे हैं,
या फिर अपन कौन से वेद के वेदन में पागल हुए जा रहा है, कौन सी कसाय के उदय में अपनी परिणति विकार भाव में आसक्त हुए जा रही है भैया, कौन सी अशुभ लेस्याओं में दिन रात पाप क्रियाओं में लगे हुए हैं। सेनी पंचेंद्रिय होने के बाद भी मन कहाँ लगा हुआ है, मिथ्यात्व का पोषण करने में। उत्तम मनुष्य गति प्राप्त करने के बाद भी मात्र भोग ही सुहा रहे हैं। देव गति में गए थे तब भी तो यही किया था, और फिर दुर्गति में जाने का बंद मान रहा है। भगवान जी देखो तो आज भी संसार में अशुभ भाव का वेदन स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में लगे हुए हैं। इन वेदों से रहित जो ममल स्वभाव है, इसकी सूरत आज भी नहीं आ रही। 6 काय में जन्म लेते लेते अनंत काल हो गए, लेकिन आज भी कहाँ इनसे विरक्ति का कोई भाव। दर्शन मिथ्या दर्शन बना हुआ है। संयम, शुद्ध संयम लेने की कोई भावना नहीं है। मिथ्या संयम को पाल रहा है, नियम व्रत उपवास करके अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है। सच्चे संयम, इंद्रिय संयम का पता नहीं, प्राणी संयम का पता नहीं। भैया हमारी लेस्या शुभ है या अशुभ हमें पता नहीं। दिन रात छल कपट मायाचारी के अशुभ परिणामों में कृष्ण लेस्या, कापोत लेस्या, पीत पद्म तो हो जाए मंदिर आते समय तो बात अलग है, लेकिन अशुभ लेस्याओं में ही समय बीत रहा भाई। दया दान परोपकार के भाव नहीं है। और देखो तो यदि मेरी आत्मा भव्य है, जिनवाणी सुन रही है, तो भी भव्यत्व को जागरण करने की रुचि नहीं है कि सम्यक को ग्रहण करके मैं विवाह भाव से मुक्त होके अपने भव्यता को प्रकट कर लूं, ऐसी रुचि नहीं है भाई। सम्यक का सहकार, ममल स्वभाव की जागृति सेनी पर्याय में हो सकती है, असेनी में नहीं हो सकती। इसके बाद भी ये बोध नहीं है कि भगवान आत्मा यदि ये सेनी पंचेंद्री पना विला गया, सेनी पर्याय से असेनी में चले गए, तो तुम ढूंढने से संसार में नहीं मिलोगे। नर्क में, निगोज में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक तुम कहाँ पड़े रहोगे, तुम मिलोगे नहीं ढूंढने से। जिन्हें आज माता पिता को तो परिवार कह रहे हो ना, निगोज चले जाओ, फिर ढूंढो कौन सी माता, कौन से पिता, कौन सा भाई, कौन सा बहन। पेड़ पहाड़ बन जाओ। ये जितने पेड़ पहाड़ निगोदिया जी में ठसाठस भरे हैं, ये सब माँ भाई बाप बहन थे सारे। ढूंढो अब कौन सी माता थी, पिछले भाव में कौन माँ था, पिछले भाव में कौन सा भाई था, पिछले भाव में कौन सी बहन थी, पिछले भाव में कौन सा घर था, कौन सा महल था, कौन सी पर्याय। ढूंढो 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 ढूंढ के लाओ। तो अभी कैसे में काय को मर रहा हो भगवान जी, जब पूर्व भाव के पता नहीं है तो इस भाव के पता रहेंगे क्या? जब पुराने वाले पता नहीं है तो अब इस ये वाले लगाएंगे, कौन सा नाती, कौन सा पोता, कौन सा भाई, कौन सा मकान, कौन सा दुकान, कौन सा गन, कौन सा दौलत। जब पूर्व के याद नहीं है, रिश्तेदार नातेदार, तो अभी के याद रहेंगे? तो फिर काय को लगे हो इनमें, गति में, 5 इंद्रियों के विषयों में, इन 6 काय में, इन 15 योगों में, इन 3 वेद में, क्या बोलते हैं, इन 25 कसाय में, इनसे दृष्टि मोड़ के अरे ये मिथ्या कुज्ञान में क्यों लगे हो? अपना ज्ञान स्वभावी तारण है, सम्यक ज्ञान ही तारने वाला है। सम्यक ज्ञान को ग्रहण करो ना। कुबुद्धि को ज्ञान में क्यों लगे हो? मेरा 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 मेरा, ये क्या है मेरा मेरा? मेरा नहीं तेरा, तेरा 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 तेरा। तो क्या तेरा? ना मेरा ना तेरा। किसका? बोलने के लिए अच्छी लगती है ये बात। तो यहाँ मर रहा हूं मेरा मेरा करके। अरे ममल ज्ञान ही तारणहार है। क्या करो? दर्शन में मिथ्या दर्शन को छोड़ो, सम्यक दर्शन को स्वीकार करो, सत्य का श्रद्धान करो, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करो। आज संयम की भावना त्यागो, संयम को अंगीकार करो। आज संयमी मत रहो। संयम मारणा में आज संयम का त्याग करके 6 काय के जीवों पे अनुकंपा और प्राणी मात्र पे अनुकंपा के साथ 5 इंद्रियों और मन को बस में करने की भावना लेके आओ अंतर में। अशुभ लेस्या में क्यों मर रहे हो? अरे अशुभ लेस्या में नार की लड़ते हैं नरकों में। तुम नार की क्या बोलते हैं, कृष्ण कापोत आदि, नील कृष्ण कापोत आदि अशुभ लेस्या में नार की नरक में एक दूसरे का छेदन भेदन करते हैं। और भगवान जी तुम इन अशुभ लेस्याओं में अपनी आत्मा को छेद रहे हो और दूसरे की कसाय भड़काने में निमित्त बन रहे हो। जैसे नार की अशुभ लेस्याओं से लड़ता मरता है, वैसे तुम भी घर में लड़ रहे हो, पड़ोस में लड़ रहे हो, मर रहे हो। क्या कर रहा है और कर क्या रहा है?
लड़ रहा है, मर रहा है और क्या कर रहा है बता। मान जाओ इन अशुभ लेस्याओं को छोड़ के भैया शुभ लेस्याओं सहित अपने आत्म स्वभाव की साधना करते हो। भव्यत्व, भव्यता के गुण को जगा लो। तुम भव्य हो रहे पागल, भगवान की वाणी मिल रही है। अरे इस भगवान की अमृत वाणी को सुन के अंतर में भव्यता जाग गई तो ये प्रकटे विभाव, ये जितने विभाव आप प्रकट दिखाई दे रहा है बिला जाए, अपने आप सब बिला जाएंगे भैया, सबका विनाश हो जाएगा। सारे विकार भाव अपने आप नष्ट हो जाएंगे जीवात्मा। तो सावधान सावधान, सम्यक सहकार से ममल स्वभाव, और सम्यक की स्वीकार करोगे, मिथ्या दर्शन आदर्शन को छोड़ोगे और सम्यक स्वभाव का सहकार करोगे तो ही सेनी भाव का भैया सार्थक पाना सार्थक होगा, तो ही सेनी पंचेंद्री होना सार्थक होगा। और नहीं तो असेनी पंचेंद्री होके कभी सम्यक को जान भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, अनुभव भी नहीं कर पाओगे। क्या विचार? देखो आखिरी बार बोल रहे हैं हम, उत्पन्न गे, अरे इन गतियों में उत्पन्न करते अनंत काल होगा इंद्री, इन 5 इंद्री के भोग करते अनंत काल होगा काय, इन 6 काय में बहुत समय हो गया रमण करते हुए, बहुत इन पर्याय भाव में रमण कर लिया तुमने। इन पर्याय में एक में होकर बहुत समय ले लिए। जो 15 प्रकार के योग और 3 प्रकार के वेद में सुरम, इनकी सुरत में मतलब इनमें एक में होके चेतना अनंत काल से बंधी रही कर्मों के बंधन में भैया। उत्पन्न कसाय, देखो इन कसाय के भाव अनादिकाल से उत्पन्न हो रहे हैं और कुज्ञान के कारण से जीव को अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करना पड़ा। लेकिन तारण स्वामी कह रहा है इन उदय होने वाली कसाय से को छोड़ के ज्ञान ममलम, अपने ज्ञान का बल जगाओ, ममल स्वभाव का सहकार करो तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा भैया। दर्शन, मिथ्या दर्शन से बने रहे संसार में आदर्शन के कारण, लेकिन दर्शन आदर्श परम, अरे आज तक जिसका दर्शन नहीं किया आदर्श, ऐसे अतीन्द्रिय श्रेष्ठ स्वभाव का दर्शन करो, ये तारण स्वामी कह रहा है। तो क्या होगा? सम्यक दर्शन को ग्रहण करोगे, सम्यक पूर्वक संयम की भावना भाओगे, प्राणी संयम इंद्रिय संयम से अशुभ लेस्याओं का त्याग के शुभ लेस्याओं सहित भव्य, अपने भव्यत्व को स्वीकार करोगे, अर्थात अपनी भव्यता का जागरण करोगे, तो क्या होगा? भव्यस्य, भव्यता का जागरण होने से भय अपने आप ही विला जाएंगे। भयवश, जो भयभीत होना है ना, भयवश, वो भयभीतपना अपने आप ही छूट जाएगा, अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। जीवात्मा सम्मतम सहकार नंत ममलम, सम्यक दर्शन पूर्वक अपने ममल स्वभाव का सहकार करो, अनंत चतुष्टय में स्वभाव का सहकार करो। सेनम असेनम सुरम, देखो भैया सेनी पर्याय में ही आत्मा की अनुभूति जागेगी, असेनी पर्याय में नहीं। और ए भगवान शयन करना है तो अपने वीतराग स्वभाव में विश्राम करो, अपने आत्म स्वभाव में ठहरो। असेनी भाव में मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं है, इसलिए विश्राम करो, ठहरो, लीन हो जाओ। काय में किसको समझ में आई? 10 लोग तो जूम छोड़ के भगता है भैया, मतलब सॉरी लेट हो जाते हैं, 1 घंटा टाइम नहीं निकलता इसलिए चले जाते हैं लोग। तो 75 से 65 होगा, 10 लोगों तो अपने काम से निकल गए भैया। तो यहाँ जो चले गए भव्य जीव थे, कम से कम 55 मिनट सुनते तो गए, लेकिन बात इतनी सी है कि भगवान जी ये बात अंतर से धक्का मार रही कि नहीं मार रही? अच्छा, कोई बुद्धिजीवी यदि यहाँ हो तो इतना बता दो, 24 स्थानों में से कितने स्थानों के नाम बोल दिए यहाँ, यदि किसी का उपयोग लगा हो तो बता दो। अच्छा कितने बोलते हैं नाम बताओ? यहाँ 24 स्थानों में से कितने बोल दिए हमने, ये बताओ। चेतांतरण, इंद्रिय गति, काय विभेद, योग, कसाय, सम्यक, कसाय, संयम, लेस्य। हाँ संयम जा रहा बिल्कुल। भव्य, भव्य छोड़ा आपने, सैनी छोड़ा आपने, और हाँ ज्ञान छोड़ा, ज्ञान छोड़ा। चलो गिनो, गति,
इंद्री, काय, योग, वेद 5, कसाय 6 और ज्ञान 7, दर्शन 8, संयम 9, लेशा 10, भव्यत 11 और क्या आया उसके बाद? सम्यक 12 और सैनी असैनी एक बस सैनी। तो इस प्रकार से यहाँ अपन ने इतने नाम पढ़े भैया। सैनी असैनी एक में, सैनी में गिनो बस। तो ठीक है, तो अपने को यहाँ इस सबको स्वीकार करके भैया क्या करना है, इन सबको जान के, इन सबको समझ के संगी पने को जान लिया अपन ने। तो अब अपने को क्या करना है, अपना कल्याण का मार्ग जगाना है। और बाकी भाई जितने रह गए वो उनका क्या करोगे बाकी? अगली गाथा कल इंतजार करो आप। तारण स्वामी का अगला उपदेश आने वाला, 24 में से 14 की बात अभी हो चुकी है, बची हुई 10 की बात कल होगी भैया। तो अपना मूल उद्देश्य है, तारण स्वामी का मूल उद्देश्य है कि इस संसार परिभ्रमण से छूटना। जाग सावधान, याद नहीं होती, मन लगे तो होना। भूल जाते हैं। कितना सरल है, क्या याद नहीं? गति याद नहीं, इंद्रिय याद नहीं, काय याद नहीं है, योग याद नहीं है, वेद याद नहीं है, क्या याद नहीं? कसाय नहीं कर रहा है क्या? अच्छा देखो, हम अपनी भाषा में बोले कि क्यों वर्तमान में 4 गतियों में से मनुष्य गति में नहीं हो क्या? 5 इंद्रिय नहीं है क्या? 6 काय में से आप हो के नहीं हो? 6 काय में से कहाँ हो आप? आपको पता है कि नहीं है? ये 15 योगों में से कौन सा योग कर रहा है, पता है कि नहीं है? अब बेहोश हो तो नहीं पता। कसाय 25 में से कौन सी कसाय चल रही है, पता है कि नहीं है? ज्ञान में से कुबुद्धि है, सम्यक बुद्धि है, पता है कि नहीं? दर्शन में मिथ्या दर्शन है नहीं है, संयम है कि नहीं है, लेशा कौन सी चल रही है, भव्य हो या अभव्य हो, ये पता है कि नहीं पता? अभी कुछ नहीं पता। सम्यक है कि नहीं है, संगी हो कि नहीं हो, नहीं पता। आप बोलते तब हम क्या करें भैया? यहाँ तारण स्वामी ने इतनी सरलता से लिखा है भैया। तारण स्वामी की बात सभी भव्य आत्मा के अंतर में उतरे। कल आपके साथ फिर हम रूबरू होंगे। यदि यहाँ कोई प्रश्न उठाना चाहता हो, हमारी गलती बताना चाहता हो, तो स्वागत। कोई नहीं, चलिए कोई जिज्ञासा उठाना चाहता है तो भी स्वागत। कोई जिज्ञासा भी नहीं, चलिए। इसमें भैया जी अभी तो अपन केवल नाम ले रहे हैं कि ये 24 स्थान है, पर आगे की गाथा में हालांकि वो आएगा। और अगर आप संक्षेप में इसके साथ ये भी लेते जाएं कि हम क्यों हैं ऐसे, वर्तमान में क्यों हैं, फिर संक्षेप में अगर आ जाएगा तो उससे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन हमने कोशिश तो करी है उदय संक्षेप लेने की। गति भी हमने बताई, 4 गतियों में 5 इंद्रियों में। संक्षेप लिया ना आपने? हाँ, आपने बहुत संक्षेप लिया है। उस संक्षेप का मतलब थोड़ा और विस्तृत हो। आपने तो केवल कह दिया कि घाती अघाती कर्म के कारण अपन 4 गति में हैं, तो उसका विश्लेषण अगर हो जाए तो 4 गतियां अपने आप याद हो जाएंगी। हम 4 गति में हैं क्यों, या मनुष्य गति में क्यों। भले ही थोड़ा समय लगेगा, पर वो समय भले ही लगे, अपने को जल्दी थोड़ी है ग्रंथ को पूरा करने की। फिर वो फिर हमारी जो डीपी है, फिर आपको यदि ये सब समझना है तो इसके पहले जो 15 योग के चार्ट बने हैं, गतियों के चार्ट बने हैं, लेशाओं के चार्ट बने हैं, इस पीडीएफ में सब कुछ है। फिर चार्ट से पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर कर्णानी योग का चालू हो जाएगा। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं भैया। ग्रंथ ही कर्णानी योग का है ये, और उसी को समझने तो अपन बैठे हैं यहाँ पे। तो आपके माध्यम से अगर सबको समझने को अवसर मिलेगा तो 24 स्थान सरल हो जाएगा सबके लिए। चलिए कोशिश करते हैं कल से अपन ये पहले 24 स्थान के नाम पूरे होने के बाद, जैसा सबका मन हो, अगर सब चाहते हैं कि इस तरह से व्याख्या हो तो वहाँ ना कुछ बोलें, मैसेज करें। ठीक है, अपन देख लेंगे। क्योंकि देखो, तारण स्वामी की आध्यात्मिक बात जो हमने यहाँ वांचन करी, उसमें तो लोगों को रुचि आती है, और जहाँ कर्णानी योग का विषय चालू होता है वहाँ लोग गायब होना चालू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो कुछ डीपी डली हुई हैं, उन डीपीओं को ले लेंगे, और संक्षेप में बहुत सार में अपन कल दूसरे 24 स्थान की दूसरी कारिका को लेने के बाद
जो ऊपर डीपी डली हुई हैं इन 24 स्थान को समझाने वाली, उन्हें मात्र 2 दिन में आपको अपनी प्रज्ञा को साफ करके आना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलेंगे। तो 2 दिन में मात्र 24 स्थान डीपीओ को अपन लर्न में लेंगे और आपको संक्षेप में हम भी समझने का अभ्यास करेंगे और यहाँ कहेंगे, संक्षेप में कहेंगे, विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि यदि विस्तार करेंगे तो 24 स्थान में 24 दिन निकलेंगे, हमें 24 दिन बिल्कुल नहीं निकालना। हमें तारण स्वामी की दिक्कत नहीं है, 24 की जगह 48 दिन भी निकला कोई दिक्कत नहीं है। अपना ये ग्रंथ साल नहीं 2 साल चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जब स्पष्ट विषय हो जाएगा तो उसको स्थानों को याद नहीं करना पड़ेगा, फिर वो स्थान अपने आप याद हो जाएंगे। उदय भैया, आनंद तारण स्वामी की गाथाओं को वांछन करने में है, बुद्धि घिसने में नहीं आएगा। चलिए फिर भी समय बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे समय बढ़ाने का। आनंद तो यहाँ जो तारण स्वामी कह रहे हैं ना कि इनसे विरक्त होने के लिए जो मार्ग दे रहा है उसमें है, फिर भी आपकी भावना सर्वोपरि रखी जाएगी। जहाँ तक है संक्षेप को भी संक्षेप में संक्षेप नहीं करेंगे, संक्षेप रहने देंगे, ठीक है। तो अपन इन सारे विषयों को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने आत्मा कल्याण करेंगे। इसी के साथ सभी से जयतांतरण, जय नमोस्तु।